बहुत बुरा फ़ील हो रहा होगा कुछ लोगों को इस वक़्त जो कि पाकिस्तान शाहीन्स की हार के इंतज़ार में थे, क्योंकि इंडिया जो है जिस तरह से सेमीफ़ाइनल हारा, तो कहा ये गया कि तुम लोग किस बात पे खुश हो रहे हो, तुम लोगों की टीम भी श्रीलंका से बहुत जल्द हारने वाली है। लेकिन यार हमारे पास ना कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टीम का कमबैक मैच में वापसी कैसे करानी उनको बहुत अच्छे से आता है ये टैलेंट, और उन्होंने आज शोकेस किया है वो टैलेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो इस प्लेयर की कदर नहीं कर सकी। बट आप सबको भी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, द वन एंड ओनली सुफियान मुकीम। शानदार बॉलर, शानदार स्पिन बॉलर, जितनी तारीफ करूं कम है। जो बॉलिंग करता है भाई, मुझे तो ये कभी कभी मतलब ही इज एक्सपेंसिव सम डेज। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमेशा ही अनप्लेबल, लेकिन जब विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा होता है विद इन द लाइन एंड लेंथ, तब ये मुझे बिल्कुल अनप्लेबल लग रहा होता है, जैसे आज ही लगा। वो श्रीलंका जो पहले 7 ओवर्स में 70 रन करके तैयार बैठी थी टू विन द सेमीफाइनल एंड बुक दियर स्पॉट फॉर द फाइनल्स अगेंस्ट बांग्लादेश। सुफियान मुकीम 8 ओवर में आके गेम का पासा कब पलट देते हैं पता ही नहीं चलता। एब्सोल्युटली फिनोमिनल परफॉर्मेंस, जितनी तारीफ की जाए कम है। हालांकि हमने पूरी पूरी कोशिश की इंडिया और बांग्लादेश की तरह कि हम ये सेमीफाइनल हार जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, स्पेशली अंपायर को कुछ और मंजूर था। कभी कभी खैर ऐसा हो जाता है, लेकिन उबैद शाह को ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ लकी। वी एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस शुड कंसिडर आवरसेल्व्स लकी इनफ, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे उसी वक्त लगा कि भाई उनके पास रिव्यूज नहीं है, वरना जैसे रानके को आउट किया था, वो मुझे लगता है जो एलबीडब्ल्यू था वो कहीं ना कहीं आई स्टिल डाउट दैट इट वॉज अ नॉट आउट ऑफ। आई एम नॉट कन्फर्म, क्योंकि टेक्निकली आई माइट नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग, बट मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो आउट था, वो नॉट आउट था। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है जो भी हुआ। उबैद शाह ने पहली 2-3 बॉल से तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें मैच हरवाने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो लास्ट ओवर अच्छा हो गया। 15 रन जो बाद में डिफेंड करने पड़े वो इतने अच्छे हो गए कि हम ये मैच जीत गए। एक बॉल पे जब 6 रन चाहिए थे। इस टूर्नामेंट का नाम ना राइजिंग स्टार्स नहीं होना चाहिए, इस टूर्नामेंट का नाम थ्रिलिंग राइजिंग स्टार्स होना चाहिए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में 2 सेमीफाइनल्स, वो भी इतने तगड़े, आखिरी बॉल तक मैचेस गए हैं, और वो पहला सेमीफाइनल तो भाई लास्ट बॉल थ्रिलर था। आप बात करो साद मसूद की, शानदार बॉलिंग, आपका स्पिन डिपार्टमेंट आज छाया हुआ था। 8 ओवर्स में सिर्फ 30 रन लीक किए और 6 विकेट्स निकाली हैं। साद मसूद स्पॉट ऑन विद हिज गूगलीज, आई मीन 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन देके 3 विकेटें हासिल की। व्हाट ए यंग टैलेंट इन स्पिन डिपार्टमेंट वी हैव। हम एक टाइम पे बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स के साथ। शाहिद अफरीदी है, मोहम्मद हफीज़ है, ये तो वो खैर ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन सईद अजमल है, इनके बाद तो हमें ढंग का कोई स्पिनर मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब हमारा जो लैंड है वो, कभी जो लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स कहते थे, लैंड ऑफ स्पिनर्स कहलाना चाहिए। एक से बढ़कर एक तगड़ा स्पिनर हमने तैयार किया हुआ है जो आपको मैचेस जितवा सकता है, और टेबल का पासा कब पलट सकता है आपको पता ही नहीं चलता। वो माँ सदाकत, आज वो आउट हो गए लेकिन आप देखो तो ये उसका पहला मैच है जिसमें वो आउट हुआ है, वरना ओवरऑल वो पूरे टूर्नामेंट में कभी आउट नहीं हुआ। ये से वर्ड मी राइट, पूरे टूर्नामेंट में वो बंदा आउट नहीं हुआ। आज आउट हुआ तो ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तो सूखे पत्तों की तरह इधर उधर बिखर गई, तू चल में आया वाला हिसाब शुरू। बट थैंक्स टू अहमद दानियाल, क्या ज़बरदस्त कैमियो खेला। गाजी गौरी, उसकी सिलेक्शन पे बड़े सवाल उठे थे कि ये क्या कर रहा है टीम में। एज ए विकेट कीपर देखो तो वो सवाल अभी भी हैं, लेकिन चलो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, उम्मीद मैंने सोच रही थी, मैंने लगाई किससे है कि भाई रन स्कोर करेगा ये, लेकिन शुक्र है कि भाई उस बंदे ने जो है वो उम्मीदों पे पानी नहीं फेरा, और उसने जो है ठीक ठाक कैमियो प्रोवाइड करके रन्स करके पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके आया। 153 वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ, बट वो डिफेंडेबल था, और हमने, हमारे स्पिनर्स ने कैसे डिफेंड किया उसको। ये मैच ना कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। तो आप अगर कहें कि जीता हुआ हारता हुआ, जीता हुआ हारता हुआ मैच जीत गए, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मैच की क्या डायरेक्शन थी पता ही नहीं चल रहा था। मैं तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मेरा यही चल रहा था। बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच, आई रियली इंजॉयड एवरीथिंग। बट बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, वो तो हम जीत गए हैं तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इरफान खान न्याजी देखो,
उसने एक टाइम पे स्पिनर्स को बिल्कुल छोड़ दिया था एंड ही वाज यूटिलाइजिंग द पेसर्स। मास हदाकत जो कि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ, भाई आप क्या भूल गए थे कि वो सिर्फ बैटिंग के साथ नहीं, वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। उसको आपने कोई एक ओवर भी नहीं दिया, क्यों, क्या वजह थी इस बात की? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अब जीत गए हैं तो कोई बात नहीं कर रहा है इन ब्लंडर्स के बारे में, बट आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि संडे को जिस टीम का आप मुकाबला करोगे वो बांग्लादेश है, जिन्होंने इंडिया को तहस नहस करके रख दिया, जिन्होंने इंडिया के आईपीएल स्टार्स, आईपीएल के टैलेंट को, करोड़पति प्लेयर्स को तहस नहस कर दिया, वो आप पे रहम खाएंगे? तो ये आपने नहीं सोचना कि फाइनल बांग्लादेश के अगेंस्ट से जीत जाएंगे, नहीं। बांग्लादेश की टीम बड़ी तगड़ी है इस वक्त, एम ही नहीं वो फाइनल्स तक पहुंच गए। सो प्लीज़ प्लीज़ ये अपने ब्लंडर्स, ये चीज़ें प्लीज़ साइड पे रख के आना, और दुआ है मेरी कि पाकिस्तान जो है वो ये राइजिंग स्टार्स का जो है वो कप जीते, क्योंकि अब जो है वो यही है, यही हमारे फ्यूचर स्टार्स है, हमें इन्हें सपोर्ट करना है। और सबसे बड़ी बात, जो डेडिकेशन, जो पोटेंशियल इनमें नज़र आ रही है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। वो हमारी जो करंट टीम के हालात हैं ये उनसे कहीं गुना बेहतर है डेडिकेशन में और उस हर चीज़ में। और एक और फैक्ट बताती हूँ कि ये हमारी पाकिस्तान शाइन्स की जो टीम है ये अनडिफीटेड टीम ऑफ द टूर्नामेंट है। तो अगर हम ये टाइटल जीत जाते हैं ना तो हम अनडिफीटेडली जीतेंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। व्हाट डू यू गाइज हैव टू से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।